हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित मौर्य और वेलकम टू माय चैनल मनी बॉक्स इंडिया। ये है मेरा चैनल जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स और बिगनर्स गाइड का पार्ट 1 में ऑलरेडी ला चुका हूं और ये है पार्ट 2 का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि कैसे हम किसी स्टॉक मार्केट को पढ़ने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि फंडामेंटल में बहुत टाइम लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस आसान होता है, लेकिन इसे काफ़ी अच्छे से सीखा जा सकता है और वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बिगनर्स गाइड में। तो चलिए बिगनर्स गाइड का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना, तो उसमें एक टर्म बार बार आपको सुनने को मिलेगा और उसे कहते हैं हम प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन और कुछ नहीं, बस एक टर्म है जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ को जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा या साइडवेज में रह जाएगा। तो बड़े सारे कंपोनेंट्स, बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं इस प्राइस एक्शन में। तो प्राइस एक्शन बेसिकली है क्या, एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउनफॉल हुआ, नीचे की तरफ आया और उसने एक सपोर्ट जोन से एक सपोर्ट लिया और वहीं पर एक हैमर कैंडल बन गई। तो अब ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या ये इसमें कि इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ एलिमेंट्स देखे। सबसे पहले एक डाउनफॉल देखा, उसके बाद हमने देखा कि एक सपोर्ट जोन है और उसके बाद हमने देखी एक हैमर कैंडल। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, आखिर क्या होती हैं ये चीज़ें, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो ये सब चीज़ें देखकर जब हम प्राइस का अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइस कहाँ को जाएगा, तो उसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। तो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है कि जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि बुलिश है, ऊपर 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 जा रहा है, या फिर मार्केट नीचे 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 जा रहा है जिसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज है, यानी कि वो कहीं नहीं जा रहा है, बस ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया। अप ट्रेंड में ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ऊपर को जाते हुए। उसमें क्या होता है, पहले स्टॉक जो है वो एक हाई बनाएगा, लो बनाएगा, उसके बाद फिर वो हाईयर हाई बनाएगा, फिर उसके बाद वो हाईयर लो बनाएगा। कहने का मतलब कि जो लो था यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद वो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यानी कि ये हाईयर लो हो गया। इसी तरीके से जो हाई बनाया था इसने, चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ से हाई जो है वो शिफ्ट होकर और ऊपर हो गया और यहाँ से वो ऊपर जाके और ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हाईयर हाई टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। और अब हम यहाँ देखते हैं अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। तो मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर 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 की ओर ही गया हुआ है। यहाँ पे आप बहुत, इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो हाईयर हाई था, मतलब यहाँ पे हाई लगा, ठीक है, और उसके बाद ये और ऊपर इसने हाई बना दिया, तो हाईयर हाई होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर उठता चला जा रहा है और इसके जो लो लग रहे थे, यहाँ पे जो लो है वो और ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। यहाँ पे लोज जो है, जो नीचे को आ रहा है स्ट्रक्चर, यानी कि जो ऐसा 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 स्ट्रक्चर जो है, तो इसमें ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये ऊपर को शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। तो मार्केट इस तरीके से एक अप ट्रेंड में चला जा रहा है, ठीक है। और वहीं हम आ जाएंगे डाउन ट्रेंड पे कि डाउन ट्रेंड कैसा होता है। तो वो इसका ठीक अपोजिट है। जहाँ पे हाईयर हाई बन रहे थे, अब वो हाईयर हाई ना बन के अब वो लोअर हाई बनेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऊपर की साइड में जो इसका हाई बना था, अब वो लो हो गया। अब क्योंकि हाई जो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो पिछले हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो बल्कि और नीचे को जाता जा रहा है। तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो लो था वो लो भी नीचे को होता चला जा रहा है, लो जो है लोअर लो बनाता चला जा रहा है। तो दोस्तों, यह है एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल जिसमें मार्केट बेयरिश हो जाता है, नीचे की साइड चला आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहले हाईयर हाई था वो लोअर हाई हो जाता है, ठीक है, लोअर हाई और नीचे लोअर हाई, ठीक है, ऐसे नीचे को होता हुआ चला आता है। इसी तरीके से जो लो लगता है वो और लो हो जाता है, लोअर लो होने लगता है, वो और नीचे को आ जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था अभी, ये उसी का एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो होता है वो होता है साइडवेज, यानी कि मार्केट उसमें कहीं नहीं जाता।
मार्केट जो है यहाँ से उठता है, किसी तरीके से उठेगा, फिर वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से नीचे। तो ये स्ट्रक्चर चलता रहता है मार्केट में। तो मार्केट यहाँ पे जो है वो कहीं जाता नहीं है, तो इसलिए साइडवेज कहलाता है। वो देखो एक ऐसे रेंज में फंस जाता है, वो कहीं नहीं जाता प्राइस, है ना। जब तोड़ता है उसके बाद प्राइस एक्शन बनता है, वो एक अलग चीज़ है। पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की जो प्राइस रेंज है ये तो छोटी है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। तो अब हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो कि प्राइस एक्शन का एक और पार्ट है। तो इसमें जो है ना, मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है, प्राइस यहाँ से आया आया आया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ पे गया गया गया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया। तो बार बार जो प्राइस यहाँ 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 से जाके जो लौट रहा है ना, तो ये हमारा जो हुआ वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये प्राइस जो है ये नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे टकराया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर यहाँ से बाउंस लिया। तो अब जब बार बार प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसको हम कहेंगे सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो है ना, ये इस जोन से जो है वो बार बार ऊपर गया है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जोन मार्क कीजिएगा, कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन मत मार्क करना, क्योंकि ये हमेशा जोन होते हैं। सपोर्ट जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है। अगर आप बहुत लाइन बहुत लेके चलेंगे ना, तो उसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये एक ऊपर रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आया, ठीक है, यहाँ से भी टकराया, फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे जाने की कोशिश की, यहाँ पे गया काफ़ी देर तक यहाँ पे ये होल्ड किया इसने, और उसके बाद अल्टीमेट ये फिर नीचे गिर गया। तो ऊपर का एरिया जो है वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, और नीचे का एरिया वो होगा सपोर्ट। तो जैसा भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, कुछ उसी तरीके से ट्रेंड लाइन भी होती है। ट्रेंड लाइन पे भी प्राइस जो है वो रुकता है। तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर वो ऊपर उठ जाएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब बार बार ना सिर्फ ऐसे सीधे लाइन में, बल्कि एक तिरछी लाइन में जब सपोर्ट लेता है प्राइस, तो उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब इसमें जो है आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारा तिरछा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया और एक ये सपोर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है। ये देखिए मार्केट यहाँ से उठी, फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ पे गई, थोड़ा सा यहाँ पे आई, नहीं आ पाई पूरी तरीके से, ऊपर जाके फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपकी काम करती है। तो प्राइस एक्शन का ही पार्ट होते हैं कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न। इसको जो है इस वीडियो में मैं हल्का सा कवर करूंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और इसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको अगले पार्ट में लेके आएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। तो किसी भी कैंडलस्टिक में, जैसा कि आपने देखा होगा, ग्रीन रेड चार्ट में बनी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक कैंडलस्टिक में एक होता है ओपन का मतलब कि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ है किसी भी टाइम फ्रेम पे। वो डे टाइम फ्रेम हो सकता है, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे जब आप कैंडल को देखते हो, तो वहाँ पे उसमें क्या होता है कि यहाँ से, यानी कि जैसे कि अभी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में क्या होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से, प्राइस जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आके वो ख़त्म हो गया है। लेकिन इस दौरान मार्केट क्या है, प्राइस जो है वो नीचे भी गया है और उसके बाद वो ऊपर भी गया है। तो इसलिए आपको ये जो ऊपर पतली सी डंडी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं विक्स, ठीक है। अब क्योंकि ये ऊपर की साइड है तो ये आपकी अपर विक हो गई, और ये नीचे की साइड है तो आपकी लोअर विक हो गई। प्राइस जो आपका शुरू हुआ यहाँ पे ओपन पे, ठीक है, वो यहाँ पे रहा होगा मान लीजिए 110 का, ठीक है। और अब ये जो जाके ऊपर क्लोज हुआ है, ये आपका क्लोज हुआ है, मान लेते हैं हम इसको 150 पे, ठीक। अब हुआ क्या इस दौरान कि मार्केट जो है वो 110 से नीचे भी आया है, यानी कि यहाँ पे भी आया है, और ये इसने
लो लगाया है तकरीबन 90 रुपये का, ठीक है, 20 पॉइंट का अंतर मान लेते हैं इसको। और यहाँ पे इसने कितने का लगाया, फिर ऊपर गया है तो मान लेते हैं ये 170 तक गया, ठीक है। प्राइस जो है वो आपका खुला यहाँ पे 110 पे था, 150 पे बंद हुआ, लेकिन उसने हाई लगाया है वो ऊपर तक गया 170 तक, लेकिन बंद वो 150 पे हुआ है। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है वो आपकी विक हो गई, और ये जो डिफरेंस है आपकी लोअर विक हो गई, ठीक है। और ये जो बड़ा सा आप पार्ट देख रहे हैं ये, इसको हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसी तरीके से जब आप रेड कैंडल को देखते हैं तो रेड कैंडल में होता क्या है कि जैसे प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ था, इसमें प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ है। मान लीजिए कि प्राइस जो है वो 150 पे शुरू हुआ है और वो बंद हुआ है 110 पे, और उसने लो लगाया है, वो नीचे तक गया है, इसको बोलेंगे लो, ठीक है। वो नीचे तक गया है 90 पे और यहाँ पे वो गया है 170 पे। तो ये इसका हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हो गया आपका ओपन और ये हो गया आपका क्लोज, ठीक है। तो कैंडल स्टिक में क्या होता है कि कैंडल स्टिक को मिला कर ही कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, चार्ट पैटर्न बनता है, वो हम आगे आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। तो ये था आपके स्टॉक मार्केट लर्निंग का दूसरा वीडियो, यानी कि बिगिनर्स गाइड का पार्ट 2, और इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जाना। अभी तो जानना शुरू किया है, अभी आगे और पार्ट आने वाले हैं, तो पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं आपको बेसिक्स इतने अच्छे से बता दूंगा कि फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिलहाल इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।